हेलो दोस्तों, मैं शिव वर्मा स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में। पिछली वीडियो में हमने वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के कंप्रेसर के बारे में समझा था, कंडेंसर के बारे में भी समझा था। अब हम आज एक्सपांशन वाल्व के बारे में समझेंगे। एक्सपांशन वाल्व क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इंडस्ट्री में हमारे कहाँ कहाँ यूज होते हैं। एक्सपांशन वाल्व के बारे में मैंने बताया था कि एक्सपांशन वाल्व का काम प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करना है, साथ ही वो फ्लो को कंट्रोल भी करता है। एक्सपांशन वाल्व कई प्रकार के होते हैं। एक्सपांशन वाल्व मेनली 7 प्रकार के हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जिसमें एक पहला थर्मोस्टेटिक एक्सपांशन वाल्व, दूसरा कैपिलरी ट्यूब, तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपांशन वाल्व, चौथा ऑटोमेटिक एक्सपांशन वाल्व, पांचवा लो प्रेशर फ्लोट वाल्व, छठा हाई प्रेशर फ्लोट वाल्व और सातवां मैनुअल वाल्व। यही 7 है जो हमारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं, लेकिन इसमें से भी 3 जो हमारे हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होते हैं। पहला थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा कैपिलरी ट्यूब और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। ये हमारे ज़्यादा यूज होते हैं। अब हम इनको आइए एक एक करके समझते हैं कि ये काम। पहला थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व, इसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन वाल्व भी कहते हैं। थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व कैसे काम करता है आइए हम बताते हैं। ये है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का डायग्राम। यहाँ से हमारा कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर करता है। ये हमारा पॉपेट वाल्व है। ये सुपर हीट एडजस्टमेंट स्प्रिंग है। ये टी आकार का जो है वो हमारा फ्लेक्सिबल डायफ्राम है। ये वायर है, वायर के थ्रू ये सेंसिंग बल्ब यहाँ पे लगा रहता है। सेंसिंग बल्ब हमारा इवापोरेटर के आउटलेट में लगा रहता है। वो सेंस करता है कि हमें रूम में कितना टेम्परेचर का चाहिए, उसी हिसाब से ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल डायफ्राम से कनेक्टेड रहता है और उस हिसाब से वो ओपन और क्लोज करता है उतनी मात्रा में। जैसे ही हमारा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट यहाँ से इंटर करता है, सेंसिंग वाल्व सेंस करके ये बताता है कि हमें 24 डिग्री, 20 डिग्री या 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। उस हिसाब से ये पॉपेट वाल्व अप एंड डाउन करता है और उतनी मात्रा में लिक्विड को आगे जाने देता है वो। जैसे यहाँ से इंटर करता है ये इवापोरेटर में, यहाँ से कनेक्टेड रहता है ट्यूब हमारा, यहाँ से इवापोरेटर में चला जाता है। दूसरा हो गया हमारा कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी ट्यूब सिंपल होता है, स्प्लिट एसी, डक्टेबल एसी, विंडो एसी। ये मतलब कि 3 टन या 3 टन से कम के एसी में हमारा कैपिलरी ट्यूब का यूज होता है। कैपिलरी ट्यूब का सिंपल वर्क है, इंटर करता है और इसका प्रेशर और टेम्परेचर लो हो जाता है, जिससे वो दूसरी साइड की ओर निकल जाता है। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व हमारा वीआरवी में यूज होता है। वीआरवी में ये यहाँ से कंडेंसर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर में एंटर करता है। इसमें भी सेम वर्किंग जैसे थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व में था, वैसे ही सेम वर्किंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व में अंदर की ओर काम करता है और इधर से निकल के ये इवापोरेटर में एंटर करता है। चौथा ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वाल्व, पांचवा लो प्रेशर फ्लोट वाल्व, छठा हाई प्रेशर फ्लोट वाल्व, तीसरा मैनुअल वाल्व। इनका भी हमारे इंडस्ट्री में यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर उन तीनों का यूज होता है, इनका यूज कम ही होता है।